यार दूसरा क्या कर रहा है उसे क्या मतलब, अपना देखो ना। कोई कोई दाल अपना जूता में रख के खाए, देखो ये क्या लगता। कोई दाल अपना जूता में रख के खाए, देखने वाले को क्या लग रहा है। अपना देखो, अपना पढ़ो, अपना आगे बढ़ो, बस सीधी बात। अरे बाबू हमारे उम्र को बाद 10 गो लायक पड़ी। देखो ये निकालना है 9 माइक्रोफैरेड कैपेसिटर में, 9 माइक्रोफैरेड के कैपेसिटर में क्या निकालना है, पोटेंशियल। देखो क्वेश्चन है 9 माइक्रोफैरेड के कैपेसिटर में आपको पोटेंशियल फाइंड करनी है, कैसे निकालोगे। हाँ क्योंकि देखो कैपेसिटर में करंट तो फ्लो होता नहीं है, कैपेसिटर में चार्ज का स्टोर होता है। तो अब इसमें कितना चार्ज आ रहा है पहले ये निकालना होगा, तब जाकर पोटेंशियल निकाल पाओगे, क्योंकि सी दिया है, क्यू तुमको पता होना चाहिए, तो क्यू इक्वल टू सी भी होगा। तो सबसे पहले कैसे निकालोगे, तो निकालो, आई कैसे निकालेगा। मैं आपको पोटेंशियल निकालना है, पोटेंशियल के लिए सी दिया है, क्यू चाहिए। अगर ये पता चल जाए कि इसमें क्यू कितना आ रहा है तो उससे आप क्या निकाल सकते हो, भी निकाल सकते हो। लेकिन इसमें भी आने के लिए सबसे बड़ी यहाँ पे जो पोटेंशियल होगी, इन दोनों सिरों के बीच जो पोटेंशियल होगी, वही पोटेंशियल इन दोनों के सिरों के बीच में होगी। क्योंकि कैपेसिटर में जब एक इसमें है सीरीज में, तो सीरीज में जब कैपेसिटर को ऐड करते हो तो क्या सेम रहता है, चार्ज सेम रहता है, जबकि वोल्टेज अलग अलग होगा। अरे V1 है तो ये भी क्या होगा V2, यानी दोनों का वोल्टेज अलग अलग होगा। देखो भाई बताओ, इसमें इसके बीच में आपको पोटेंशियल निकालने के लिए सबसे पहले क्या चाहिए। हाँ सबसे पहले तो इसमें निकालो कि कितना करंट फ्लो हो रहा है। तो करंट कैसे निकालेंगे, आई इक्वल टू पढ़े हो आप ई अपान टोटल रेजिस्टेंस। तो टोटल रेजिस्टेंस देखो, एक तो इसमें भी है और ए भी है, तो कितना हो जाएगा टोटल। नहीं ये तो सीरीज में है ना, तो तीनों सीरीज में क्या होता है, ऐड हो जाएगा टोटल। तो क्या हो जाएगा तुम्हारा, यानी इसको हम लिख देते हैं, चलो R1 प्लस R2 प्लस स्मॉल r। तो आई इक्वल टू टोटल रेजिस्टेंस, वही निकलता है टोटल रेजिस्टेंस अपन EMF अपन टोटल रेजिस्टेंस। तो ई की वैल्यू हो गई 15 और इसकी वैल्यू कितनी हो गई 15, यानी आई इक्वल टू कितना हो गया 1 एम्पियर का करंट इसमें फ्लो। अरे यार नोट नहीं बन रहा है, तो 1 एम्पियर का करंट इसमें फ्लो हो रहा है। अब इसमें वोल्टेज कितना होगा, जब आ गए, नहीं बिल्कुल सही आ गए हो तो हम यहाँ आर भी इक्वल टू क्या हो जाएगा आई इंटू आर। तो भी इक्वल टू कितना हो गया 1 इंटू 13 इक्वल टू 13 वोल्ट। तो बोला करो तुम लोग भी कम से कम भाई, स्टेप बाय स्टेप तो चलेगा, सही है। अब वहाँ कैलकुलेशन में कहीं मिस्टेक फार्मूला लिख देना, बोला करो तुम लोग। भी इक्वल टू क्या हो गया 13 वोल्ट। अब ये भी निकल गया, इसलिए सी निकालोगे तो सी इक्वल टू हो जाएगा 1/9 प्लस 1/4। तो सी इक्वल टू कितना आ जाएगा 36/13। ये ठीक है ना, सी की वैल्यू हो गया और ये भी की वैल्यू। अब इसमें टोटल चार्ज कितना जा रहा है, तो क्यू सी इक्वल टू हाँ Q/V। तो भी इक्वल टू कितना हो गया, भी निकालना है ना उसको, कि क्यू ही निकालना है, क्यू ही निकालना है तुम्हारा कितना है। तो क्यू इक्वल टू कितना हो गया सी इंटू भी। तो क्यू इक्वल टू सी की वैल्यू कितना है 36/13 इंटू 13 से 13 कैंसिल, यानी क्यू की वैल्यू कितनी आ गई 36 माइक्रो कूलम। ये क्यू की वैल्यू निकल गई। अब जब क्यू की वैल्यू निकल गई और सी की वैल्यू दिया है तो इसमें वोल्टेज निकाल सकते हो। तो 9 माइक्रोफैरेड में कितना हो जाएगा V1 इक्वल टू ले लो। तो V इक्वल टू क्या हो गया V इक्वल टू क्या हो जाएगा Q/C। तो Q की वैल्यू कितना है 9, उल्टा लिख रहा हूँ ना, Q की वैल्यू कितना आया 36 और V की वैल्यू कितना है 9, तो कितना हो गया 4 वोल्ट। यही आपका आंसर हो गया। इसमें पूछा है, इससे पूछ रहा है, पूछा है तो इससे भी निकाल सकते हो। तो इससे निकालोगे तो कितना आ जाएगा 9 आ जाएगा, 9 और 4 13, ठीक है। तो हो गया आंसर, क्या दिया 4 ही ना, हाँ ठीक है।
रूल्स नहीं गलत होगा, लिखने में थोड़ा सा जान लो। देखो यहाँ पे कैसे समझे, क्या क्या स्टेप करना है इसमें, कैसे समझोगे, कहाँ से शुरुआत करोगे, कैसे समझोगे कि इसमें क्यू निकालना है, सी निकालना है, बी निकालना है, कैसे निकालेंगे तो क्या मिलेगा। देखो यहाँ पे ये जब भी टारगेट जो दिया हो, जैसे मान लो इसमें दे दिया कि तुम्हें वोल्टेज निकालना है, तो एक कैपेसिटर है, कैपेसिटर में जानो कि इसमें करंट फ्लो कहीं पे भी दिया हो, रेजिस्टेंस वगैरह जो भी, तो वहां पे करंट अभी एक दो उसके बाद भी क्वेश्चन दिया भी बताएंगे, तो उसमें करंट फ्लो नहीं होगा तो उसको हम ऐड नहीं करेंगे। जब हम करंट निकालेंगे तो सबसे पहले देखो इसमें इन दोनों सिरों के बीच जो वोल्टेज होगी वही इन दोनों सिरों के बीच वोल्टेज होगा, होगा ना, इन दोनों सिरों के बीच जो वोल्टेज होगा वही इन दोनों इन पॉइंट के बीच का वोल्टेज होगा। तो सबसे पहले हम इन दोनों पॉइंट के बीच का वोल्टेज निकाल लेते हैं। तो इनके बीच का वोल्टेज निकालने के लिए देखो आर दिया लेकिन आई पता नहीं है, तो हमको पता करना होगा कि इससे कितना आई करंट फ्लो हो रहा है, माने कितना करंट फ्लो हो रहा है। तो उसके लिए फार्मूला पढ़े हो ना, आई इक्वल टू क्या, ई अपॉन टोटल रेजिस्टेंस, आई इक्वल टू ई अपॉन टोटल रेजिस्टेंस। तो ई की वैल्यू कितना दिया है 15 और आर की वैल्यू ये, आई की वैल्यू निकल गई। जब आई की वैल्यू निकल गई तो आप इसके बीच का वोल्टेज निकाल सकते हो, V इक्वल टू आई इंटू आर होता है, आर मतलब इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस, तो ये तुम्हारा V की वैल्यू निकल गई। अब यही भी इन दोनों सिरों के बीच का वोल्टेज होगा। तो अब ये पता करना, चूंकि इसमें हमको C दिया है, V निकालना, तो इसका Q पता होना चाहिए। अब सीरीज में है तो सीरीज में Q दोनों में सेम होगा, इसमें भी जो Q होगा वही Q इसमें भी होगा, यानी जो चार्ज से जो Q इसमें मिलेगा वही Q इसमें मिलेगा। तो उसके लिए पहले आप C निकाल लो, C के बाद क्या मिल गया Q, तो यह जो Q है वह Q इसमें भी उतना ही होगा और इसमें भी इतना ही होगा, और कैपेसिटर ऑलरेडी है यहाँ पे दिया है तो V की वैल्यू निकल जाएगी। अब चाहो तो इससे भी निकाल सकते हो इसको, ठीक, प्रैक्टिस करना पड़ेगा। इसको बता दो, इसलिए कैपेसिटर वाला भी ऐड कर दिया। ये कौन सा क्वेश्चन था, 42 इंग्लिश मीडियम में, हिंदी में वही है। चलो इसको बताओ, ये वाला कौन सा है, हाँ 41 43। बता भाई, इसमें ए और बी के बीच का पोटेंशियल निकालना है, सोच के बताओ क्या होगा। ए और बी के बीच का पोटेंशियल निकालना है, ए और हाँ 14 वोल्ट है, 12 वोल्ट है, 1 ओम है, 4 ओम है, 10 वोल्ट है, 10 माइक्रोफैरेड है। हाँ में पहला देखो आप, इसमें दिया ए और बी के बीच का पोटेंशियल निकालना है, तो ये भी दिया, ए और बी के, ये बैटरी का वोल्टेज दिया है ना कि इसके बीच का, अगर कितना हो जाएगा, आई इक्वल टू टोटल रेजिस्टेंस यानी 12/6, यानी आई की वैल्यू कितनी आ गई 2 एम्पियर। ठीक, फिगर गलत बनाया है ये आपका, इसको क्या बनाना चाहिए, सेल, क्या बनाना चाहिए, सेल, और ये सेल है भी, लेकिन हमको इंटरनल रेजिस्टेंस के रूप में इसको ऐड किया जा रहा है, जबकि ये क्या एक्सटर्नल रेजिस्टेंस के रूप में ऐड कर रहे हैं हम लोग, है ये क्या इंटरनल, ये सेल का रेजिस्टेंस दिया है। तो जब सेल का, और इसके देखो इन दोनों के बीच, यानी यहाँ जो पोटेंशियल होगी वही पोटेंशियल यहाँ भी होगा, पोटेंशियल सेम होता है किसमें, पैरेलल में ऐड करोगे तो इसका मतलब 3 और 2 5, इसमें तो करंट फ्लो होगा नहीं, इसलिए इसको कनेक्ट करेंगे नहीं, तो सही है। ये क्यों नहीं जोड़ा जा रहा है, क्योंकि ये इंटरनल रेजिस्टेंस है, केवल करंट निकालने के लिए यूज करोगे। तो V इक्वल टू हो जाएगा I यानी 2 इंटू R यानी 3 प्लस 2, यानी V इक्वल टू कितना हो गया 10 वोल्ट मिला इसमें, यानी इनके देखो यहाँ पे ये तो वोल्टेज हो गया, अगर यह रेजिस्टेंस नहीं होता तो सेम वोल्टेज होता है यहाँ पे, ध्यान दो क्यों नहीं होगा ये, क्योंकि ये रेजिस्टेंस है और इसमें कैपेसिटर रेजिस्टेंस, तो दो जो रेजिस्टेंस में वोल्टेज होगा वही वोल्टेज इसके बीच होगा। तो रेजिस्टेंस में यहाँ पे कितना वोल्टेज होगा, जब करंट तुम्हारा कितना है फ्लो होगा नहीं, तो इसका मतलब ये है कि अगर करंट फ्लो हुआ है V इक्वल टू पढ़े हो I इंटू आर, मतलब ये हो गया कि अगर I को कांस्टेंट रख दो क्योंकि उसमें करंट फ्लो ही नहीं हो रहा है, तो इसका मतलब जो V होगा वो R के इक्वल होगा। अगर करंट उसमें फ्लो नहीं होगा तो करंट फ्लो होगा नहीं, रेजिस्टेंस है, तो इसका मतलब इसका जो V होगा वो कितना होगा 4 वोल्ट होगा, कितना हो जाएगा 4 वोल्ट।
अब उस कंडीशन के बाद अगर लगाओ इसको तो Q इक्वल टू क्या हो जाएगा, C की वैल्यू क्या हो जाएगा 10 माइक्रोफैरड एंड 10 इंटू 10 माइनस 6 इंटू 4, तो Q इक्वल टू कितना आ गया 4 इंटू 10 पावर माइनस 5 कूलाम, यही है ना आंसर। ठीक है, यहाँ हम लोग करंट तो नहीं फ्लो हो रहा लेकिन करंट जोड़ दिया जा रहा है, पहले ही बोला गया करंट नहीं फ्लो होगा, तो जब करंट नहीं फ्लो होगा तो इसके साथ V इक्वल टू आई इंटू आर कहाँ से हो जाएगा, गलत यही हुआ था। ठीक है, फिर एक बार देखो, हमें दो कंडीशन इसमें निकालना है, इसके और इसके बीच, यानी इन या सेल है, क्या है सेल है, इसके बीच आपका वोल्टेज निकालना है। वोल्टेज के लिए क्या चाहिए, आई और आर ऑलरेडी दिया है, तो सबसे पहले आई निकालो इसमें कि इससे कुल कितना करंट फ्लो हो रहा है। जब इससे करंट फ्लो होगा तो इसमें करंट नहीं जाएगा, इसको छोड़ देंगे। तो जब आई निकालोगे तो टोटल रेजिस्टेंस सर्किट में देखना है, तो टोटल रेजिस्टेंस कितना हो रहा है 1 2 और ये 3, ये दोनों तो एक्सटर्नल है और ये इंटरनल है, तो उससे आई की वैल्यू तुम्हारा निकल गया 2 एम्पियर का करंट इसमें फ्लो हो रहा है। लेकिन इसके बीच का वोल्टेज निकालना है, तो अब इसके बीच का वोल्टेज मतलब ये दोनों देखो, दोनों ये किसमें जुड़े हुए हैं, सीरीज में ही है। टोटल देखो यहाँ पे ये दोनों किसमें है, सीरीज, चूंकि इसमें करंट है नहीं तो ये दोनों इससे आके सीरीज में ही है। तो इससे निकालने के लिए जब इससे करंट आई मिल रहा है तो V इक्वल टू आई इंटू आर होता है, तो सीरीज में दोनों को जोड़ दो 2 + 3, यानी ये हो गया। इसमें करंट नहीं फ्लो होगा, इससे कोई मतलब नहीं है, ध्यान रखना। इससे जहां पे भी कैपेसिटर होगा, रेजिस्टेंस होगा, ये होगा, तो उससे करंट से कोई दूर दूर तक मतलब नहीं होगा, वो करंट इसमें फ्लो होता ही नहीं, तो उसको हम छोड़ देंगे। तो ये तुम्हारा V निकल गया, यानी इसके बीच का वोल्टेज V हो गया। बाकी इसमें Q निकालना है, तो Q के लिए हमको इसके बीच C निकालना V चाहिए। अगर यहाँ पे रेजिस्टेंस नहीं होता तो जो वोल्टेज यहाँ है वही वोल्टेज यहाँ होता, लेकिन रेजिस्टेंस लगने की वजह से जो रेजिस्टेंस का वोल्टेज होगा वही वोल्टेज इसका होगा। तो रेजिस्टेंस में जो प्रतिरोध है उसका V इक्वल टू, चूंकि करंट उसमें फ्लो होगा नहीं, तो जो रेजिस्टेंस होता है वही उसके वोल्टेज के इक्वल होता है। तो तुम्हारा क्या हो जाएगा Q इक्वल टू, यानी 4 वोल्ट उसका वोल्टेज हो जाएगा, Q इक्वल टू रख दो, आंसर हो गया आपका। देखिए इसमें पूरा क्वेश्चन लगाना है, टाइम भले ही लगे, क्योंकि यह चैप्टर जो है फिक्स डिपॉजिट है, बोर्ड में आए ना आए, बोर्ड में आने वाला तो पढ़ चुके हो, बोर्ड वाला तो उड़ा दोगे तुम लोग ऐसे ही। हालांकि बोर्ड में पता नहीं क्यों ये देता नहीं है, ये न्यूमेरिकल नहीं देता है। इस बार आया था किरचॉफ का सेकंड लिखने के लिए, रूल लिखने के लिए आया था, हाँ ला, हाँ नहीं, लेकिन लगभग साइकोलॉजिकल 10 लोगों को पेपर दे दिया जाए बनाने के लिए, समझे, 10 लोगों को अगर पेपर दे दिया जाए बनाने के लिए, और बनाने के बाद सबका पेपर एक साथ रखा जाए, तो उसमें से 70% लगभग क्वेश्चन, यानी जो इंपॉर्टेंट तुम मानते हो वही इंपॉर्टेंट अगला व्यक्ति भी मानता है। ये साइकोलॉजिकल टेस्ट है। हाँ बना देना, अच्छे से पढ़ लो पूरे, ये बोर्ड का तो तुम लोग खुद गेस कर लोगे, वही क्वेश्चन आएगा। हाँ लो भाई, इसमें बताओ तुम लोग, इसमें I1 I2 I3 की वैल्यू निकालनी है, यानी यहां से करंट I1 फ्लो हो रहा है, I1 यहां से और I2 यहां से, और इसमें क्या आ गया I3। क्या निकालना है, I1 I2 और I3। क्या एड है इसमें, 2 सेल और एक एक्सटर्नल रेजिस्टेंस। हाँ किसका वैल्यू, हाँ E2 नहीं हो,
2.8 वोल्ट है और 2.0 और 0.5 पे हो गया ये, और ये कितना हो गया 1.5, ये कितना हो गया 2.0 वोल्ट। ठीक है, बाकी तो हो गया, ये सब प्लस है और ये माइनस है, प्लस और ये माइनस है। बताओ भाई फटाफट। होमवर्क नहीं, क्वेश्चन लगाना है। 9 दूत हो रहा है अभी, वो तो देख कैंसर बता दिया, अलग बात है। देखो यहाँ पे ये दोनों प्लस है और ये माइनस है, यहां से करंट आके यहाँ पे क्या बन रहा है जंक्शन, तो I3 इक्वल टू क्या हो जाएगा यहाँ पे I1 प्लस, इसमें जो करंट फ्लो होगा वो क्या होगा I1 प्लस I2। तो अगर एक चीज देखो यहाँ पे तो दो तरीके का लूप बन रहा है, एक लूप आपका ये पूरा बन रहा है, ये पूरा इस तरह का, ये बीच वाला छोड़ दो, ध्यान दो यहाँ पे एक लूप ये ऐसे बन रहा है कि नहीं, ये देखो ऐसे आके ये पूरा, यानी लूप नाम बताओ इसका A B C D E G A, चलो ये हो गया, एक लूप बनाना ही। तो अब इसमें किरचॉफ लॉ लगाओ, पहला लूप, तो इसमें किरचॉफ लॉ लगाओगे तो क्या हो जाएगा, इसमें बना दो डायरेक्शन यही बना लो ऐसे, तो एक करंट के डायरेक्शन में जा रहे हो, चलो यहीं से लिख लो, तो इसका क्या हो जाएगा माइनस I1 प्लस I2 इंटू 8, फिर इसमें क्या हो जाएगा, यहाँ आ जाओगे तो करंट के डायरेक्शन में ये भी है तुम्हारा, तो ये कितना हो जाएगा माइनस 0.5 इंटू I3 कैसे हो जाएगा, I1 होगा ना इसमें, ये I1 है तो यहाँ I1 ही होगा ना, यहाँ फिर डिवाइड हो जा रहा है ना तुम्हारा, ये I2 हो जाएगा इसमें, I1 इक्वल टू, अब ये क्या है माइनस से प्लस की तरफ, तो क्या हो जाएगा माइनस से प्लस की तरफ जा रहे हो, प्लस हो जाएगा 2.8। ठीक, एक इक्वेशन फर्स्ट हो गया, इसको लिख लो माइनस I1 8I1, बना लो इक्वेशन, ये समझ रहे हैं इक्वेशन कैसे बना, इक्वेशन फर्स्ट हो गया। चलो दूसरा बना दे रहा हूं, उसके बाद जाकर घर पे कर लेना। ये दूसरा क्या हो जाएगा, दूसरा ये बनेगा आपका क्या, H यहां से ले लो, ये ऐसे जा रहा है F H I B C D E F, ये यहां से ये जाएगा ऐसे, तो इसको लिख दो। नेक्स्ट लूप लिख लेते हैं B C D E F, ठीक है, ये लूप हो गया, नहीं वो नहीं जाएगा ना, फिर ये ऐसे हो रहा है, हाँ चलो H I लिख दो, H I B, ठीक। तो अब इसमें आपका करंट ऐसे, यानी इसमें यही डायरेक्शन ले लो, तो अब इसमें क्या हो जाएगा तुम्हारा I2 करंट है ना, ये I2, ठीक है, तो इसमें ये भी हो जाएगा तुम्हारा माइनस I1 प्लस I2 इंटू 8, और ये ऐसे आके इसमें आ जाओगे तो क्या हो जाएगा माइनस 1.5 इंटू I2, ठीक, इक्वल टू 2, कितना हो जाएगा 2, ये हो गया 2। अब इन दोनों इक्वेशन से I1 I2 की वैल्यू निकाल लेंगे तो I3 की वैल्यू भी निकल जाएगी। कर लोगे इसको, एक बार देख लो, लूप समझ में आ रहा है ना कैसे हुआ। यहां पर देखो कैसे एक डिसाइड किया कि लूप इतना बनेगा। ये यहाँ पे करंट की डायरेक्शन देखो दी, एक करंट आके ऐसे आके यहाँ पे जा रहा है, और दूसरा करंट इधर आके भी फिर आके यहाँ पे मिलके ऐसे जा रहा है, ठीक। ये बीच वाला लूप नहीं बनेगा, क्योंकि देखो दोनों के ले लिया गया, बार बार जा रहा करंट, क्योंकि इससे भी करंट आके इसमें जा रहा है और इससे भी आके इसमें जा रहा है, इससे कोई मतलब ही नहीं है बीच वाले से। तो यही दो इक्वेशन से वैल्यू आ जाएगा। इसको सॉल्व कर लो। प्रैक्टिस करना पड़ेगा इसको, तभी हो पाएगा। अब ये तीनों वाला जो सेल है वो तो सबसे खतरनाक है। एक और क्वेश्चन इसमें जो सबसे बड़ा है,
वो एनसीईआरटी क्वेश्चन दिया है इधर, ये निकालो इसमें ये वाला क्वेश्चन नंबर 66। हाँ बीट स्टोन ब्रिज है, लेकिन उसमें वही लूप बनेगा, एक लूप अंदर का फिर दूसरा का लूप बाहर का, जैसे ये बना है सेम यही चीज है कि एक बार पूरे सर्किट के अंदर का एक पूरा बाहर का देखोगे तब होगा। तो